एवरीवन, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो बैंक निफ्टी के चार्ट को। आप देखोगे तो यहाँ पर हमने एक पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें मैंने आपको क्लियर बोला था कि मार्केट क्या करेगा, 700 का ब्रेक डाउन करेगा। और आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने 700 का ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर रखा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने आपको थर्ड ट्रेड आज के दिन दिया है, और ये जो इसका एसएल है ना, बस इतना ही होने वाला है। अगर आप इसमें 25 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल लेते हो बैंक निफ्टी में, तो ये बर्थ इट नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि ये 25 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल नहीं होना चाहिए, और जो आपका टारगेट होना चाहिए ना, वो 58,000 का होना चाहिए। और अभी आप देखोगे तो ये 80 to 100 प्लस पॉइंट्स आपको ऑलरेडी दिखा रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के अकॉर्डिंग, और मार्केट 58,000 के आसपास क्लोज होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। जस्ट वेट करते हैं। 25 पॉइंट से एक पॉइंट भी डाउन साइड नहीं जाना है इस वाले एसएल में। मैं पहले ही बता दूं, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपको मैं कोई टिप्स नहीं दे रहा हूं, जस्ट मैं बोल रहा हूं। ऐसे तो अगर आप टारगेट देखोगे तो 1:2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 25 पॉइंट्स का एसएल है आपका, और 73-80 पॉइंट्स ऑलरेडी दिख रहा है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा। एंड देन आप देखोगे तो मैंने कहाँ पर दे रखा है, जस्ट मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस वाले ट्रेड को। जस्ट आप देखोगे, ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पर, ठीक है, आप देखो ये हमारा रहा यूट्यूब चैनल, ठीक है। एंड देन आप देखोगे तो यहाँ पर हमने पोस्ट किया था इस वाले ट्रेड को, ठीक है, बैंक निफ्टी। आप देखोगे ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। एंड देन इससे पहले भी हमने शॉर्ट्स में डाल रखा था, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा रखा है। आप देखोगे तो यहाँ पर हमने एक शॉर्ट्स में वीडियो डाली थी, यही इसमें इशू है। देखो इस वाले वीडियो को आप जा करके देखना। एक पुट साइड की पोजीशंस को बनाया था, जिसमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। आई थिंक ये 200 प्लस पॉइंट्स के आसपास का था। एंड यहाँ पर भी देखोगे तो मार्केट यहाँ से अप साइड आपको चलता हुआ दिख रहा है, बिकॉज अब अपर साइड में जो आपका स्ट्रांग है वो क्या है, वो सप्लाई जोन है। क्यों स्ट्रांग है? मार्केट ने क्या किया है, आप देखो थोड़ा, मार्केट ने क्या किया है, क्लोजिंग प्राइस को तो सपोर्ट लगाया, सॉरी रेजिस्टेंस लिया ही लिया है, साथ में इसने 58,000 का भी रेजिस्टेंस ले रखा है। इसका मतलब बस इतना है, आप समझो कि मार्केट में 58,000 के आसपास लोग सेल ही करेंगे। अगर मार्केट में लोग सेल करेंगे तो मार्केट क्या होगा, अपसाइड में सेलर्स के एसएल्स आएंगे। अगर मार्केट में अपसाइड सेलर्स के एसएल्स आएंगे तो मार्केट आपको क्या करता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर मार्केट आपको अपसाइड चलता हुआ दिखेगा। जस्ट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं। देखो मार्केट में यहाँ पर सेलर्स आए, क्यों सेलर्स आए, क्योंकि मार्केट 58,000 के ऊपर है। साथ में मार्केट ने लास्ट डे के क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा रखा है। जब राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है, साथ में क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस है, मतलब इट्स ए स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। ऑलरेडी मार्केट ने, अगर कोई यहाँ पर बायर्स भी आ रहा होगा, अब मेरी बात समझो, यहाँ पर कोई बायर्स भी आ रहा होगा तो उनके जो एसएल होंगे वो 700 के आसपास होंगे। अब अगर कोई डाउन साइड में भी बायर्स बैठा हुआ है, मैं मान के चलता हूँ कि चलो डाउन साइड में इन्होंने ऑपरेटर ने बाई किया होगा, तो मैंने आपको लाइव सेशंस में भी ये बातें बताई थी कि मार्केट में ये जो ऑपरेटर होंगे वो साइकोलॉजिकल नंबर 700 लेकर के बैठे हुए होंगे। जैसे ही मार्केट में 700 का ब्रेकडाउन हुआ वो निकल जाएंगे। अब अपसाइड में सेलर्स इकट्ठा हो रहे, ठीक है, और साथ में देखोगे तो यहाँ पर सेलर्स ही काम करेंगे। क्यों काम करेंगे? क्योंकि मार्केट, मेरे हिसाब से, मैं फिर से बोलता हूँ, ये जस्ट प्रिडिक्शन है, रीट्रेसमेंट को लेकर के सेलर्स आएंगे। अगर सेलर्स आएंगे तो मार्केट धीरे धीरे करके 58,000 के ऊपर काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। बाकी भगवती पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से मार्केट को लेगी। ये मेरा हिसाब किताब है, पर मैं यही बोलूँगा, आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग नहीं करनी है, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस है। एज ए टिप्स आपको कंसीडर नहीं करना है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हो। आई एम नॉट सेविंग।